मेरी ही भूल है, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। आ भी गया था तो उस श्रीनिवास को मुझे यहाँ फंसा कर जाने नहीं देना चाहिए था, पैर तोड़कर यहीं रोक लेना चाहिए था उसे। बदमाश कहीं का। इतनी रात्रि को यहाँ कौन आ रहा है और क्यों आ रहा है? आज तो राजकुमारी श्रीनिवास के साथ भोजन करने वाली हैं, वो भी अकेले अकेले। तुम दोनों ना बहुत हंसी ठिठोली करने लग गई हो। चलो शीघ्र चलो। राजकुमार वसु ने उसे राज अतिथि घोषित कर दिया है, तो मुझसे पूछने के अतिरिक्त यदि आप दोनों अपनी राजकुमारी को कहें कि वो उसी कक्ष में जाकर श्रीनिवास से मिल ले तो उचित नहीं होगा? हे महादेव, इतनी बड़ी बात मैं कैसे भूल गया। कैसे भूल सकता हूँ कि राजकुमारी पद्मावती भी तो श्रीनिवास से मिलना चाह रही थी। अब यदि राजकुमारी पद्मावती ने मुझे यहाँ देख लिया, श्रीनिवास उन्हें यहाँ नहीं मिला तो मैं तो आज ही बलि चढ़ जाऊंगा। मृत्यु दंड तो कम से कम मिलेगा। हे महादेव, अब मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ छिपूं? क्या क्या मैं छुप जाता हूँ। श्रीनिवास तो सो रहा है और एक खाली पात्र देखकर तो ऐसा लग रहा है कि भरपेट भोजन करके सोया है। अब आप भी भोजन ग्रहण कर लीजिए राजकुमारी। श्रीनिवास तो वैसे भी नींद में है, कल भोर में साथ में कलेवा कर लीजिएगा। चलिए हम आपके कक्ष में आपके लिए भोजन लगवा देते हैं। नहीं, मैंने मन बना लिया है कि मैं श्रीनिवास के साथ ही भोजन करूंगी। तुम उठाओ ना उसे। यदि किसी ने उन्हें तुम्हारे कक्ष में देख लिया तो? नहीं, केवल उन्हीं की चिंता है ना तुम्हें। मैं यहाँ पे आया हूँ कैसे वैसे, उसके विषय में तो कुछ कह ही नहीं तुम। ये तुम चाहती हो यदि मैं यहाँ से चला जाऊँ तो मैं चला जाता हूँ ना, कह दो ना, जाता हूँ मैं। रुको, कहाँ चल दिए? जो तुमसे अत्यंत महत्वपूर्ण बात करनी है बाबा के विषय में। कहो। वो आज जीवन में पहली बार अपना वचन तोड़ने जा रहे हैं, वो वचन जो उन्होंने तुम्हें दिया है। मैं समझा नहीं, किस विषय में बात कर रही हो तुम? श्रीनिवास, राजकुमारी, श्रीनिवास तो कांप रहा है। कदाचित इसे ठंड लग रही है। इसकी स्थिति देखकर लगता है कि ये अस्वस्थ है। क्या? श्रीनिवास? क्या हुआ श्रीनिवास को? रुक जाइए राजकुमारी, आप दूर रहिए। अगर इनके संपर्क में आकर आप भी अस्वस्थ हो गई तो समस्या हो जाएगी। स्वयंवर का समय है। किंतु रत्ना, इसकी हालत तो देखो। हमें वैद्य जी को बुलाना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, उचित कह रही हो तुम। शीघ्र चलो। कहाँ फंसा दिया है तुमने श्रीनिवास? श्रीनिवास, मैंने कदापि नहीं सोचा था कि पापा ऐसा करेंगे, किंतु मैंने स्वयं उनकी बात सुन ली है। श्रीनिवास, उसकी भविष्यवाणी को असत्य सिद्ध करने का एक ही मार्ग है, भार्गवी का विवाह उस तिथि से पूर्व करवाना होगा। मैं श्रीनिवास की ऐसी परीक्षा लूंगा जो असफल सिद्ध होगा। यदि बाबा ने मेरा विवाह किसी और से करवा दिया तो? शांत हो जा। बड़े संघर्ष के पश्चात श्रीनिवास ने अपने श्री को पाया है। चाहे जो कुछ भी हो जाए, इस संसार में कोई भी तुम्हें मुझसे दूर नहीं कर पाएगा, तुम्हारे बाबा भी नहीं। तुम चिंता मत करो। यदि तुम्हारे बाबा एक कदम आगे की सोच रहे हैं तो मैं 2 कदम आगे की सोचूंगा। तो जैसा वो चाह रहे हैं ना, ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। ठीक है, तुम निश्चिंत रहो। ये क्या है तुम्हारे मुख पे? क्या है? ये तो मुस्कान है। ये मुस्कान यहाँ क्या कर रही है? इस मुख पे तो सदैव क्रोध ही दिखता है। यही तो कर दिया। आज ये मुस्कान इस मुख पे कहाँ से आ गई? अरे इसे पकड़ के रखो। बस बस, बहुत चिढ़ा लिया। चलो अब मेरे साथ भोजन ग्रहण करो। नहीं,
नहीं, मैं भोजन नहीं कर सकता। मैं पहले ही भोजन करके आ गया हूँ, और खा लिया तो पेट फट जाएगा मेरा। ठीक है, तो मैं भी ग्रहण नहीं करूंगी। श्रीनिवास, आज के पश्चात यदि मुझसे सहायता मांगने की सोची भी ना तुमने, तो तुम्हारी इतनी पिटाई करूंगा कि पीट पीट कर तुम्हारी बुद्धि ठीक स्थान पर आ जाएगी। आप एक बार चलकर स्वयं ही देख लीजिए। हम गए तो वो एकदम से कांपने लगा। पता नहीं क्या हो रहा है। आप चलकर देख लीजिए। ये लोग तो पुनः आ गए। अब मैं कब तक ऐसे छिपूंगा? कब क्या करूंगा? मैं क्या करूं? महादेव सहायता कीजिए। देखिए ना वैद जी, क्या हो गया है श्रीनिवास को। देखता हूं। श्रीनिवास देखो, वैद जी आए हैं, उन्हें बताओ तुम्हें क्या हो रहा है। जी कुछ भी नहीं हुआ है। वो मैं वो थक गया हूँ ना, इसीलिए बस थोड़ी थकान हो गई है। मैं कल प्रातः तक ठीक हो जाऊंगा। आप सभी जाइए, विश्राम कीजिए ना। ये तुम्हारी ध्वनि को क्या हो गया? मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है ना, तो इसलिए मेरा कंठ बैठ गया है। कल प्रातः तक ठीक हो जाएगा। आप विश्राम कर लीजिए। कंठ तो श्रीनिवास का दबाने का मन कर रहा है मेरा। पता नहीं अब तक लौटा क्यों नहीं है। भार्गवी, मेरा पेट फट जाएगा, बस हो गया अब। हाँ हाँ, मेरे हाथ का भोजन क्यों खाओगे तुम? महल का भोजन भाने लगा है ना, इसलिए। ठीक है, खिलाओ खिलाओ। अब मैं महल चला जाऊं? हाँ हाँ जाओ, किंतु जाने से पूर्व मुझे एक वचन देना होगा। अब क्या वचन चाहिए आपको देवी? कि तुम प्रतिदिन यहाँ मुझसे मिलने आओगे। पुनः लौटकर प्रतिदिन आने के लिए पहले जाना पड़ेगा ना देवी। भूल से भी ऋषि भृगु को संदेह हो गया हमारे विषय में, तो और बड़ा संकट आ जाएगा, समझ रही हो ना? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है किसी की कुदृष्टि लगी है मुझे। क्या हुआ श्रीनिवास? इधर देखो श्रीनिवास। श्रीनिवास, श्रीनिवास। अब गोविंदराज को भगा दूंगा, फिर उसी के स्थान पे लेट जाऊंगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि मैं यहाँ पे नहीं था। वाह। श्रीनिवास इधर देखो।